गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आज हम चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी 4th यूनिट से रिलेटेड है। 4th यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगर आपको, यानी कि आपकी जो 4th यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। दोनों ही डेटाबेस के बारे में, और इसके अंदर आप पढ़ोगे MySQL। डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था, पाइथन आइडल एंड पाइथन कंपाइल इंटरप्रेटर, वैसे ही डेटाबेस बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपकी 4th यूनिट से हैं। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड में 3, 4 और 5, थर्ड में 6 था लेकिन वो डिलीट हो चुका है, तो थर्ड यूनिट है ही नहीं हमारे। 4th यूनिट में 2 चैप्टर है, 7 और 8, और 5 यूनिट में लास्ट जो यूनिट है उसमें सेकंड चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड। उसमें एक ब्लॉकचेन हट चुका है, बाकी सारा का सारा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में क्या हटा था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम ध्यान रखना, 7 और 8 चैप्टर आपको 30 मार्क्स कवर करवाएंगे। 3, 4, 5 सेकेंड और 4th यूनिट आपकी 60 मार्क्स की है दोनों मिला के। फर्स्ट और 5 5-5 मार्क्स की है, और थर्ड तो वैसे भी रिमूव हो चुकी है। तो अच्छे से पढ़िए, ये चैप्टर आपको बेसिक कंसेप्ट बताएगा डेटाबेस के, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरी SQL पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, तो आप इसको आराम से पढ़ें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने डेटाबेस का मतलब बताया कि मैंने आपको बताया था, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज नोन एज डेटा बेस। और आप कह सकते हो डेटाबेस इज अ फाइल वेयर वी कैन अरेंज, वी कैन मैनिपुलेट, वी कैन एडिट एंड वी कैन स्टोर द डेटा। जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं, वो जो फाइल होती है उस फाइल को बोलते हैं डेटाबेस। और उसमें जो भी डेटा होगा वो आपस में कनेक्टेड रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने एक कोई एग्जांपल दिया, द क्लास टीचर मार्क्स डेली अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द अटेंडेंस रजिस्टर। द टीचर रिकॉर्ड्स P फॉर प्रेजेंट एंड A फॉर एब्सेंट अगेंस्ट ईच स्टूडेंट्स रोल नंबर ऑन ईच एवरी वर्किंग डे। तो अब इन्होंने ये बताया कि भाई प्रेजेंट के लिए P लगाता है और एब्सेंट के लिए A लगाता है, कोई इसमें न्यू बात नहीं है। अब वो यूँ कह रहा है कि मान लीजिए क्लास में 50 जने हैं और वर्किंग डे आपके 26 है, ठीक है, संडे को अवॉइड करके, तो उसको 50 × 26 टाइम उसको बार बार रजिस्टर में डालना पड़ेगा। और मान लीजिए स्टूडेंट ज़्यादा हो, ठीक है, डेज भी थोड़ी ज़्यादा हो, तो फिर वो बहुत मतलब इरिटेटिंग हो जाएगा, मतलब एक प्रॉब्लम देने वाला काम हो जाएगा कि भाई इतना सारा डेटा कैसे रिकॉर्ड करें। तो ये जो फाइल सिस्टम होता है, जैसे हम रिकॉर्ड वगैरह बनाते हैं, ये फाइल सिस्टम होती है, इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है, इन फाइल्स की कुछ लिमिटेशंस होती है मैनुअल रिकॉर्ड की। वो देखिए आपको बताया हुआ है, एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट इज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। अब मेरी बात सुनिए, आपने क्लास 10th पास आउट की, उनका रजिस्टर ही बना था, सिंपली बात है, आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में स्टोर हो रही थी। अब मुझे ये बताएं, आप प्रमोट हो गए, 11th क्लास में आ गए, तो आपकी डिटेल तो वो की वो है, तब क्या होगा, हमको नए रजिस्टर में सारा कुछ लिखना पड़ेगा, उसके रोल नंबर, SR नंबर, नेम, फादर नेम, एवरी डिटेल्स। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि हम उस पुरानी डिटेल को यूज़ में नहीं ले सकते। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है राइटिंग स्टूडेंट, ठीक है, मैं आपको टिक मार्क कर रहा हूँ, ये हमने पढ़ लिया। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स ऑन ईच मंथ्स अटेंडेंस पेज वेयर इनकंसिस्टेंसी में हैपन ड्यू टू। हाँ, अब हर महीने, अब जैसे हम रजिस्टर बनाते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, ऐसा नहीं कि एक बार नाम लिखा और हर महीने की आपने छाप दी अटेंडेंस, ऐसा नहीं होगा। आपको हर नया महीना आते ही वापस रोल नंबर और नेम लिखने पड़ते हैं। तो ये एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमको बार बार इतना काम रिपीट करना पड़ता है।
ठीक है, डेटाबेस आएगा तो मैं बताऊंगा कि इनको कैसे रिड्यूस किया जाता है। लॉस ऑफ डेटा इन केस अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज्ड। अगर मान लो अटेंडेंस रजिस्टर या फिर जहाँ पे भी आप अटेंडेंस ले रहे हैं अगर वो लॉस्ट हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा डेटा चला जाएगा, इतना याद भी नहीं रहता किसी को, इवन स्टूडेंट को भी याद नहीं रहेगा कि वो कब नहीं आया। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है एरोनियस कैलकुलेशन वाइल कंसोलिडेटिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड मैन्युअली। अब मान लीजिए मैं आपको एक महीने की कैलकुलेशन बताता हूँ, एक महीने में भी हमको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आप टोटल कितने वर्किंग डेज थे, कितने दिन आप प्रेजेंट हो, कितने मीटिंग्स हुई हैं, कब कब छुट्टियाँ हुई थी, कितना आपकी अटेंडेंस एब्सेंट है प्रेजेंट है, बहुत कैलकुलेशंस होती है, क्रॉस चेक होता है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। तो ये तो एक महीने की बात है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन होती है अगर हम मैन्युअली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो। ठीक है, ये इसकी सारी लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस कह सकते हो आप कि ये बहुत ऑफेंसिव होता है, मतलब काम ज़्यादा करना होता है क्योंकि डिटेल्स सेम की सेम होती है इसलिए प्रॉब्लम होती है, बाकी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट के नाम आप हर महीने आप लिख रहे हो तो 12 टाइम आपको लिखने पड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर उस क्लास में 70 स्टूडेंट हैं तो आपको लगभग 800 या 900 टाइम आपको लिखना पड़ता है, 840 12 महीने के हिसाब से। तो देखिए ये काम जो है अगर हम एक बार स्टोर कर रहे हैं तो हम बार बार क्यों लिखें, इसलिए किसका यूज लेते हैं हम, डेटाबेस का। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है द ऑफिस स्टाफ ऑल्सो मैन्युअली मेंटेन। सेम का सेम बात है, ऑफिस स्टाफ की भी अटेंडेंस होती है। ठीक है, फिर ये भी सेम है। नेक्स्ट है फाइंडिंग, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं अभी फाइंडिंग, ये वाला पहले। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर्स और डिलीटिंग मॉडिफाइंग एन एंट्री इज डिफिकल्ट टास्क इन अ पेन एंड पेपर बेस्ड अप्रोच। मान लीजिए आपने रजिस्टर में बहुत सारा डेटा मेंटेन कर रखा है तो उस डेटा को फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं होता, फिल्टरिंग सिस्टम नहीं होता है, आपको एक एक रिकॉर्ड देखना होगा, तो वहाँ पर फाइंडिंग बहुत मुश्किल होती है। टू ओवरकम द हैजर्ड्स फेसेस इन मैन्युअली रिकॉर्ड इट इज़ डिजायरेबल टू स्टोर अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड स्टूडेंट ऑन सेपरेट डेटा फाइल्स ऑन अ कंप्यूटराइज सिस्टम सो दैट ऑफिस स्टाफ एंड टीचर्स कैन। इन सभी प्रॉब्लम को, हैजर्ड्स को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि चाहे स्टाफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी की भी मतलब अटेंडेंस हो या कोई भी डेटा हो, आप उसको कंप्यूटर में एक फाइल के रूप में सेव करें ताकि इन फ्यूचर वो कभी भी यूज में आ सकती है, उनकी सॉर्टिंग हो सकती है, उनको कभी भी अरेंज किया जा सकता है, कभी भी उसको किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं और वो इतनी जगह भी नहीं घेरते। ठीक है, तो अब देखो इससे वो स्टाफ और टीचर क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल ऑन द न्यू अटेंडेंस फाइल फ्रॉम द ओल्ड अटेंडेंस फाइल व्हेन स्टूडेंट आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता ही है। आपका एक जगह अगर हमने नाम लिख रखा है तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी करा और दूसरे महीने में पेस्ट, ये आपकी डिटेल कॉपी हो गई। फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट और गार्जियन, आप किसी भी डेटा को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, चाहे क्योंकि उसमें अरेंज भी होता है ए टू जेड या हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट, वॉट एवर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो फाइंडिंग बहुत ईजी हो जाती है। बहुत ऑप्शंस भी आते हैं फिल्टर करने के कि आपको नेम से फाइंड आउट करना है, एज से करना है, फादर नेम से करना है, तो आप बहुत ईजी काम हो जाता है उसमें। ऐड मोर डिटेल टू एग्जिस्टिंग डेटा व्हेन एवर न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द स्कूल, आप उसमें कभी भी नया रिकॉर्ड कभी भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन रजिस्टर में तो आपको पहले उसका सारा मैन्युअली रिकॉर्ड करो, फिर उसकी अटेंडेंस भरो, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। मॉडिफाई, हम किसी भी स्टूडेंट को की डिटेल को या गार्जियन की डिटेल को मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। रिमूव एंड डिलीट व्हेनेवर, और जब भी कोई स्टूडेंट चला जाता है तो हमको उस रजिस्टर में तो नाम काटना पड़ता है, राइट। उसके अंदर क्या करना होता है, स्ट्राइक थ्रू करना होता है, लाइनिंग करनी होती है उसके ऊपर। लेकिन इसके अंदर आपको सिंपली डिलीट करना है तो वो रिकॉर्ड अपने आप हट जाएगा, कोई माथापच्ची नहीं रहेगी। तो ये सारे जो होते हैं ये आपको डेटाबेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैन्युअली रिकॉर्ड करने से बेटर है आप कंप्यूटर में फाइल बना के स्टोर कर लें। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम।
अ फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। फाइल एक ऐसा कंटेनर मान लो या एक ऐसी स्टोरेज मान लो जहाँ पर हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। फाइल्स कैन बी स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो फाइल कहाँ पे स्टोर होगी? अगर हमें इन फ्यूचर यूज में लेना है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज में यूज में लेंगे, चाहे पेन ड्राइव हो, सीडी हो, हार्ड डिस्क हो, सीडी, डीवीडी, बीआरडी जो भी है, हम कुछ भी ले सकते हैं यूज में। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ अ फाइल कैन बी, हाँ फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो एज ए टेक्स्ट होंगे या फिर कंप्यूटर का कोड होगा या कोमा से अलग वैल्यू होगी, जैसे हमने पढ़ा था कि CSV कोमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। और पिक्चर, ऑडियो मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मैंने आपको बताया था वो टाइप का डेटा हो सकता है, सब कुछ मिक्स भी हो सकता है। फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च फॉर डिजायर्ड डेटा। फाइल अगर हमने कंप्यूटर में बनाई तो उसको कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी उसके अंदर डेटा को सर्च या फाइंड कर सकते हैं। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ अ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑन स्कूल वेबसाइट, हाँ मतलब इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि क्या क्या आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लो आपको देखना है कि भाई टीचर की अटेंडेंस कितनी है, तो आप उस फाइल सिस्टम से देख सकते हो ऑनलाइन, या ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको बनाने भी होते हैं या फिर बने हुए को आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। आगे हम इसके अंदर कल टॉपिक